सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ मेरा आवाज आप तक पहुंच पा रहे। और आए हुए तमाम प्रिय लोगों के लिए, विशेष रूप से प्रभु के दास लोगों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर सुनील कुमार जी के लिए और हमारे पास्टर अनिल जॉन, पास्टर सुनील सिंह, बाकी तमाम प्रभु के दास लोगों के लिए और अन्य परिवारों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक और बार शिकागो प्रेयर लाइन में जुड़ने के लिए और आपके बीच में जीवित कलाम के साथ आने में प्रभु ने मौका दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में अच्छे होंगे और प्रभु लगातार हम सबको अपने स्थानों पर इस्तेमाल करते आ रहे। और प्रार्थना के समय में हम ये बता रहे थे, आजकल हमारे भारतवर्ष में हमारी परिस्थितियां इतनी ठीक नहीं है। काफी मुश्किलात और अन्य दिक्कतें आ रही, लेकिन उसके बीच में प्रभु के लिए खड़े होकर प्रभु के महिमा के लिए जीना एक चुनौती की बात है। और प्रभु ने हम सबको आज सुबह के समय इकट्ठा किया है। और ये थोड़ी समय के अंदर प्रभु ने जो वचन मेरे मन में डाला है, उस वचन मैं आपके सामने रखकर जल्दी समाप्त करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और आप लोग जैसे पास्टर जी ने बोला है, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। और हम लोग देहरादून में रहकर यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में पिछले समय में काम करते आ रहे, सेवा करते आ रहे। इधर एक दो जगह पर छोटी सी संगतियां हैं और परिवार हैं, उसी के लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना कर लीजिए और प्रभु आप सबको सहायता मदद करे। और आज के मनन के लिए एक वचन को हम निकालेंगे। अगर आप लोगों के पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। फिलिपियों के पत्री पहला अध्याय, उसका 27 और 28वां वचन। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 27 एंड 28। कोई पढ़कर मदद कर सकते क्या? फिलिपियों पहला अध्याय, उसका 27 एंड 28। 27 जी। फिलिप्पी पहला अध्याय का 27 पद। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। 28 और किसी बात में विरोधियों में भय नहीं आते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जोसेफ जी, प्रभु बहुत आय से आपको आशीष दे। और मैं याद करता हूँ दो तीन, मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों पहले एक बार इस शनिवार के सभा में मैं फिलिपियों के पत्री से इससे पहले भी मैंने बातचीत किया था। मुझे याद नहीं है कितने लोग उस चीज को अभी भी याद कर रहे होंगे। और मैं आपको ये बताकर आज प्रभु के वचन से उत्साह दिलाना चाहते हैं। अभी प्रभु के दास प्रेरित पौलुस अभी बंधुआई में है। जब ये फिलिपियों के पत्री लिखने के समय प्रभु के दास ऐसा एक सुखदायी परिस्थिति में नहीं है और उनके चारों तरफ बहुत ज्यादा परेशानियां, दिक्कतें। और आपको मालूम होगा अगर जेल के परिस्थिति होते तो कितना संघर्ष उनके अंदर होंगे। और ऐसे परिस्थिति में रहते हुए फिलिपी कलीसिया के लिए एक पत्री लिख रहे, और इस पत्री में बहुत सारे विषय को टच कर रहे। सबसे पहले ये फिलिपी कलीसिया उनके लिए कुछ दान भेजा,
उस दान के विषय में उनको धन्यवाद देने के लिए ये चिट्ठी लिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत अलग अलग विषय भी उनके साथ शेयर करने के लिए, उनको उत्साह दिलाने के लिए प्रभु के दास प्रयास कर रहे थे। और पहला अध्याय में उनको सबसे पहले थैंक यू बोला, उसके बाद अपनी परिस्थिति के बारे में थोड़ा विवरण किया, और फिलिपी कलीसिया के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं हर दिन याद कर रहे, उस तरीके से पौलुस बताते हैं। लेकिन आखिरी में और ये अध्याय को समाप्त करने से पहले उनको कुछ सीधा कुछ अनुशासन, कुछ इंस्ट्रक्शन उनको देते हुए हम देख सकते हैं। और इधर हम 27वां वचन में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और हम इंग्लिश बाइबल में भी हम देख सकते हैं, और इधर ऐसा लिखा है, व्हाट एवर हैपेंस, और आपके जीवन, आपके लाइफ सुसमाचार के योग्य और वर्दी ऑफ द गॉस्पेल करके लिखा है, और सुसमाचार के योग्य अपने चाल चलन को रखना है। मैं इस 27वां वचन में थोड़ा समय हम लोग रुकने के लिए प्रयास करेंगे। और पौलुस कलीसिया के लोगों को ये बोलकर इनकरेज करना चाहते हैं, आपके जीवन में, और चाहे जो भी हो, आपके जीवन में कुछ भी आने दो और कुछ भी परिस्थिति आने दो, लेकिन आपको एक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, अपने चाल चलन सुसमाचार के योग्य तैयार करना है। आपके जीवन सुसमाचार के योग्य होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, शायद ये वचन सुनने के समय हमको ऐसा लगेगा सुसमाचार को पाने के लिए, नहीं तो एक विश्वासी बनने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पौलुस उस तरीके से बातें नहीं कर रहे आपको, जैसे हम लोग अलग अलग धर्मों में हम लोग सुनते हैं, आपको सबसे पहले धार्मिक बनना चाहिए, तभी आप परमेश्वर को देखोगे, और आपके जीवन में भले काम और जो भलाई के जो काम कर्म करते करते आप परमेश्वर को पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, और वचन में भी लिखा है, जब हम पापी ही थे और प्रभु यीशु मसीह अपने लिए अपने यीशु मसीह का जान कुर्बान किया है। और रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसका 23वां वचन में इस प्रकार लिखा है, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इधर ऐसा लिखा है, पाप करने वाला व्यक्तियों को नहीं तो पूरे मानव जाति के लिए मृत्यु उनके लिए तैयार करके रखा था, क्योंकि हमारे काम के वजह से, हमारे पाप के वजह से हमको जो सजा मिलना था और कुछ नहीं था, केवल मृत्यु ही था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, और वो मृत्यु अपने ऊपर लेकर हमारे लिए अनंत जीवन को प्रदान किया है। वो अनंत जीवन एक तोहफा के रूप में प्रभु ने दिया है। इसका मतलब हम कोई भी व्यक्ति उद्धार को पाने के लिए, सुसमाचार को अपने व्यक्तिगत जीवन में पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं था। लेकिन सुसमाचार पाने के बाद हमको क्या करना होगा, उसी के योग्य जीना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी उदाहरण अभी मन में आ रहा था, मैं आपको बताता हूं। अगर देख लीजिए, शायद आपके जो एजुकेशन के हिसाब से और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप शायद एक नॉर्मल काम करते जाने वाला व्यक्ति हो, अचानक आपके डिस्ट्रिक्ट की मजिस्ट्रेट आपको बुलाकर बताता है, भाई मुझे मालूम है आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और इस पद के लिए योग्य नहीं है, फिर भी मैं आपको आपके सिटी पुलिस कमिश्नर बना दूंगा। आपको मालूम होगा एक सिटी पुलिस कमिश्नर बनना, एक पुलिस अधिकारी बनना इतना छोटी बात नहीं है।
आपको बहुत ज्यादा प्रशिक्षण चाहिए और उसी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एग्जाम लिखना है, बहुत ज्यादा चीज करना है, उसके बाद आपको ऐसा एक पोजीशन मिलेगा। लेकिन अचानक एक सुबह आपको बताया है, भाई आपको मैं इस तरीके से आपको देना चाहता हूं। देख लीजिए, ये तो आपके लिए, आप उसी के लिए लायक नहीं था, लेकिन आपको एक सुबह बुला कर दे रहे। और जिस दिन आपको मिलता है, आपको कुछ ट्रेनिंग देगा जरूर, उसके बाद आपको एक नया यूनिफॉर्म दिलाएगा, गाड़ी दिलाएगा, एक ऑफिस दिलाएंगे, सब कुछ आपके सामने तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये पोजीशन आपको देने के बाद दूसरा दिन भी जाकर आप एक मामूली चीज कर कर अपने बिस्तर में सोना चाहते तो वो नहीं हो पाएगा। आपको डीएम साहब बुलाकर बोलेंगे, भाई मुझे मालूम था आप इस चीज के लिए लायक नहीं था, लेकिन मैंने आपको ये पोजीशन दिया है, इसलिए आज से आपको यूनिफॉर्म पहन कर उसी गाड़ी में घूमना होगा, उसी ऑफिस में बैठना होगा, जिस पोजीशन आप मैंने आपको दिया उसी पोजीशन के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहे। उसी प्रकार इधर फिलिपियों के पत्री में और प्रेरित पौलुस बताता है, आपको क्या करना होगा, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे जो भी आपके जीवन में आने दे, आपको क्या करना होगा, सुसमाचार के योग्य आपका जीवन बिताना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, ये इतना एक साधारण चीज नहीं है। और हमारे जीवन में हमेशा एक चीज याद रखना है। मेरे सामने बैठने वाला लोग अलग अलग काम करने वाला लोग होंगे। शायद आप प्रभु के कार्य करने सेवकाई में होंगे, और अन्य जॉब करने वाला व्यक्ति होगा, शायद पढ़ाई करते होंगे, शायद हम लोग खेत में काम करने वाला व्यक्ति होगा, और बहुत सारी चीज हम लोग करते होंगे। और पौलुस हमको ये बताता है, आपको क्या करना है इन एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। चाहे आप जॉब करने वाला व्यक्ति हो, चाहे आप देहरादून में रहने वाला हो और पुणे में रहने वाला हो, चाहे आप पढ़ाई करने वाला हो, जॉब करने वाला व्यक्ति हो, और चाहे आप बड़े कोटी में रहने वाला व्यक्ति हो, शायद आप सड़क में रहने वाला व्यक्ति हो, मतलब अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी। लेकिन परिस्थिति के ऊपर हम हमारे जीवन में क्या हो रहे क्या नहीं हो रहे उसी के आधार पर नहीं है, लेकिन परिस्थिति कुछ भी हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो उद्धार दिया हुआ सुसमाचार के योग्य जीवन जीना हमारे बुलाहट है। मेरे प्रियो, हमारे जॉब के अनुसार, हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार जीना चाहते तो शायद हम कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार नहीं जी पाएंगे। इसलिए पौलुस हमको बताता है हमारा जीवन क्या करना है, परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार सुसमाचार के योग्य हमारे जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, इधर दूसरे एक तरीके से इस वचन को हम देख सकते हैं, और परमेश्वर को आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आपको क्या करना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। ये जो बात करने वाला व्यक्ति अभी कहाँ पे है, जेल में है। और आपको मालूम होगा कि जेल की परिस्थिति क्या होगा, और उनके मन मर्जी में खाना नहीं मिलते होंगे, और अच्छी तरीके से सोने के लिए उनके पास पलंग और बिस्तर उनके पास नहीं होगा, और उनको अच्छी तरीके से रखने के लिए संसाधन उनके पास नहीं होगा, उनके प्रिय लोग उनके साथ नहीं होगा। इस तरीके से बहुत ज्यादा परेशानी के बीच में है। अगर पौलुस चाहते तो वो नाराज होकर वापस जा सकते थे, नाराज होकर पर यीशु मसीह को छोड़कर अपने रास्ता में जा सकते थे। लेकिन मेरे प्रियो, ये व्यक्ति बताता है, चाहे जो भी हो, चाहे मेरे जीवन में मेरा इच्छा शायद पूरा नहीं हो रहे होगा, शायद मेरे जीवन में शारीरिक परेशानी आते होंगे, हम विश्वास के लिए खड़े हो रहे और मुश्किल परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही, और लेकिन पौलुस बताता है वो परिस्थिति आपको पीछे खींचने के लिए कारण नहीं बनना चाहिए। आपको हर परिस्थिति में सुसमाचार के योग्य एक जीवन जीना बहुत जरूरी है।
मेरे प्रियो, आज मेरे आवाज को सुनने वालों में से कितने लोग ऐसे मन में बोलते होंगे, अरे यार, मैं प्रभु के लिए जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया तो ठीक है, मैं तो सेवकाई में आ गया, ठीक है, और मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन क्यों ये सारे चीज मेरे जीवन में आ रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम छोटे चीजों में कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति है तो ये प्रेरित पौलुस कितना ज्यादा करना था। और पौलुस के बारे में सीखने वाला व्यक्ति को पता चलेगा, और प्रभु में आने के बाद मुझे परमेश्वर ने वो चीजों से ये चीजों से आशीष किया बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। हम देख सकते हैं, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं सब कुछ कूड़ा समझकर, मेरे अधिकार, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जो संपत्ति, सब कुछ मैंने कूड़ा समझकर पीछे फेंक कर मैंने प्रभु को अपना लिया है। मुझे नहीं लग रहा है हमसे कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं, मैं प्रभु को ग्रहण करने के वजह से मैंने मेरे लाखों करोड़ों रुपए का संपत्ति को खो गया है, मैंने बड़े बड़े पद को हासिल किया था, मैंने उसको छोड़कर मैं प्रभु में आया करके। मुझे नहीं लग रहा ज्यादा लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर ये लोग इस तरीके से बोलेंगे, मैं प्रभु में आया इसलिए प्रभु ने सब कुछ दिया है। मेरे प्रियो, इसलिए आज फिलिपी कलीसिया के लिए और अन्यथा हम सब के लिए प्रेरित पौलुस एक ओपिनियन के रूप में नहीं है, लेकिन अनुशासन के रूप में, एक इंस्ट्रक्शन के रूप में हमको ये बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हमारा चाल चलन आज हमको परखना बहुत जरूरी है। सुसमाचार के योग्य, जो हमारे पास कुछ खूबी नहीं था, उसी समय हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान कुर्बान किया है, और पूरे मानव जाति को पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अपना जान दिया है। और उसी वचन के ऊपर, उसी बातों के ऊपर जो कोई विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन मिलेंगे। यही है सुसमाचार। उसी सुसमाचार हमारे अंदर कार्य करते तो हम हमारे पुराना जीवन को के लिए कोशिश नहीं करेंगे। और उसी के बारे में बात करते तो काफी ज्यादा है। पुराना मनुष्य के चाल चलन हमारे जीवन में बिल्कुल अनुमति नहीं देना है। लेकिन काफी बार हम कलीसिया में, संगति में, इवन हमारे सेवकाई में हम देख सकते हैं, भले हमारे पास बाइबल तो है, भले हम लोग पुलपिट में बातें करते हैं, भले बहुत बड़ा सेवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन पुराना मनुष्य की चाल चलन अपना व्यक्तिगत जीवन में आते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस बताता है, पुराने मनुष्य के चाल चलन नहीं, सुसमाचार के योग्य जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। मुश्किल परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगे, और सुसमाचार को विश्वास करने के द्वारा हमारे गांव से, हमारे जो ग्रुप से, समाज से लोग हमको अलग करेंगे, और दुश्मन की तीर हमारे विरोध में जरूर आ सकता है। और जहां कहीं भी हम सेवा करते हैं, काम करते हैं, हमको अकेलापन महसूस करना पड़ेगा, और लोग हमको अकेला करेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें हमारे जीवन में आएंगे। और विशेष रूप से उत्तर भारत में आपको पता है, आजकल सुसमाचार लेकर चलना और विश्वासी है, एक पास्टर है करके बोलना इतना इसी नहीं है। इसलिए पौलुस बताता है, चाहे जो भी आ जाए, चाहे जो भी हो आपके जीवन में परिस्थिति, आप प्रभु के सुसमाचार के लिए और सुसमाचार के योग्य जीवन जीना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज हम इधर देख सकते हैं, और इस तरीके से लिखा है, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विषय में और सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। दूसरा अनुशासन, दूसरा इंस्ट्रक्शन हम ये देख सकते हैं, आपको क्या करना है? सुसमाचार के योग्य चलना है, साथ ही साथ स्टैंड फर्म एज वन मैन, एक मनुष्य के जैसे, एक ही आत्मा में आपको स्थिर रहना है। साथ ही साथ एकता के साथ
आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। दो चीज इधर लिखा है। सबसे पहले स्टैंड फर्म इन द हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में आगे बढ़, एक होकर आगे बढ़ना है। दूसरा चीज वर्क टुगेदर एज ए टीम। मेरे प्रियो, ये आज के कलीसिया के लिए, उस समय फिलिपियों कलीसिया के लिए दिया, लेकिन आज हमारे लिए भी बताता है हमको क्या करना है। पवित्र आत्मा में स्थिर होकर खड़े होना बहुत जरूरी है। काफी बार हम क्या करते हैं, अपने ताकत में खड़े होने के लिए प्रयास करते हैं। और काफी बार मैंने भी देखा है, इवन हमारे अंदर में भी खुद किया भी है, काफी बार अपने एक्सपीरियंस के ऊपर हम लोग घमंड करते हैं और अपने आइडियाज को, अपने दिमाग में चलने वाला इंफॉर्मेशन को हम लोग लागू करने के लिए कोशिश करते हैं। आखिरी में हमको पता चलेगा जो भी मैंने किया है और सही नहीं था और अधूरा पड़ गया है। जब हमारे जीवन में भी, हमारे कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभु के दास इधर बताता है स्टैंड फर्म इन द हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना, पवित्र आत्मा के ताकत के साथ आगे बढ़ना अनिवार्य है इन अंतिम दिनों में। और हमको मालूम है, प्रेरितों के पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आओगे, आप क्या करोगे? यरूशलेम में, यहूदिया में और पृथ्वी के चारों अंत तक आप मेरे गवाह बन जाओगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के ताकत के बिना ये चीज असंभव है। अपनी ताकत में हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होता है। और अपने आइडियाज हम लोग मिनिस्ट्री में, हमारी सेवकाई में, कलीसिया में हम लागू कर सकते हैं, लेकिन उसी के लिए एक सीमा होगा। लेकिन याद रखो, जब हम पवित्र आत्मा के ताकत में आगे बढ़ते तो कोई भी हमको रोक नहीं पाएंगे। और इवन काफी बार अपने आप को भी रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको चलाएंगे, पवित्र आत्मा हमको ताकत देंगे। पवित्र आत्मा परिस्थिति के बीच में खड़े होने के लिए ताकत देता है, चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में ताकत देता है। मेरे प्रियो, आपसे, हमसे कितने लोग पवित्र आत्मा के सहारा के लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं? काफी बार हम लोग, हमारे अगुवे लोग, हमको जो मदद करने वाला संस्था के जो अगुवे के जो मदद के लिए, उनके सहारा के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, हर दिन मैसेज भेजते होंगे और उनको खुश करने के लिए कोशिश करते होंगे। लेकिन कितने लोग हमको बुलाया हुआ प्रभु यीशु मसीह को खुश करने के लिए, उनके इच्छा के अनुसार चलने के लिए और ये वचन के बातों को सुनकर उसी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हो? मेरे प्रियो, पौलुस बताता है स्टैंड फर्म इन द हॉली स्पिरिट। और आगे क्या करना है हमको ये बताता है, वर्क टुगेदर एज ए टीम। और इधर ऐसा लिखा है, सुसमाचार के विश्वास के लिए मिलकर प्रयास करना है, परिश्रम करना है। ये सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए, सुसमाचार के काम को, सुसमाचार के सच्चाई हमारे समाज में प्रकट होने के लिए हम अकेला काम करते तो कार्य नहीं होगा। हम आपके अगुवे के साथ, पास्टर के साथ, आपके संगति में जो भी लोग आते हैं, शायद उनके जीवन में कुछ कमियां हो सकता है, लेकिन सभी लोग मिलकर उसी के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। और इधर जो पृष्ठभूमि थोड़ा अलग है, अभी प्रेरित पौलुस जेल में है। फिलिपी कलीसिया में जो सीनियर पास्टर उधर नहीं है और सीनियर पास्टर अभी जेल में है, और उनको बताता है, देखो मैं आपको मिलने के लिए आऊं, नहीं आ सकता है, लेकिन याद रखो, अगर मैं उधर होते तो भी और मेरे अनुपस्थिति में भी आपको क्या करना है? मिलकर खड़े होना है, विश्वास में स्थिर होकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात 28वां वचन में पौलुस एक और चीज लिखा है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। डू नॉट फियर इन द मिडस्ट ऑफ ट्रबल्स। और इधर पौलुस बताता है, आपको आपके विरोधियों को देखकर डर और भय आपके जीवन में आने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, काफी बार ये भय हमारे जीवन में आ जाते हैं। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है,
सब कुछ हमको मालूम है, फिर भी हमारे विरोधियों को देखने के समय, समाज में खड़े होने वाला परिस्थिति को देखने के समय हमारे अंदर डर और भय आ जाते हैं। उसी को देखकर पौलुस बताता है, आपके विरोधियों को देखकर अब डरने की आवश्यकता नहीं है। और वचन में हम देख सकते हैं, और प्रभु के वचन में इस तरीके से लिखा है, जो व्यक्ति आपके अंदर है वो व्यक्ति का ताकत इस दुनिया में जो घूमने वाला व्यक्ति से काफी ज्यादा है। कहने का मतलब शैतान और उनके तीर से कितने गुना मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ताकत, पवित्र आत्मा की ताकत उतना ज्यादा है। काफी बार हम लोग वो ताकत के बारे में समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग हमारे सामने आने वाला बजरंग दल, बीजेपी और अन्य लोगों के ताकत के ऊपर ज्यादा जोर देकर बातें करते हैं। और शैतान के अलग अलग चाल के बारे में हम लोग बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बोलते हैं, हमारे अंदर कार्य करने वाला पवित्र आत्मा की ताकत को सही तरीके से हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अच्छी तरीके से समझने वाला पौलुस बताता है, आपको क्या करना है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और पौलुस स्वयं बताता है, कुरिन्थियों की पुस्तक में ये भी लिखा है, आप डरने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आपने विजय पाया हुआ व्यक्ति के साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है, काल्वरी क्रूस पर मृत्यु को हराकर हमेशा हमेशा के लिए जय को हासिल किया है। उनके टीम में कार्य करने वाला, उनके टीम के साथ चलने वाला एक प्रभु के दास, प्रभु के बच्चा कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, हमारा समय ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसलिए मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। अभी प्रेरित पौलुस जेल के अंदर बैठकर अपने प्रिय लोगों के लिए, फिलिप्पी कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखने के समय 3 चीजें अभी बताया है, उसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले, चाहे जो भी हो प्रभु के लिए खड़े होना है। चाहे जो भी हो, सुसमाचार के योग्य जीवन जीना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, विथ वन माइंड एंड स्पिरिट, पवित्र आत्मा की ताकत में, एकता में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, जब आगे बढ़ने के समय शत्रु के निशानों को देकर, शत्रु के चाल चलन को देकर आप डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कार्य करने वाला पवित्र आत्मा की ताकत असीम सामर्थ्यशाली है। इसलिए प्रभु के वचन के अंदर धामते हुए प्रभु के महिमा के लिए जीना हमारा कर्तव्य है। ये कोई भी एक ओपिनियन नहीं है, हाँ ठीक है, अगर हो सकते तो कर लीजिए, ऐसा वाला चीज नहीं है। अगर आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते तो ये चीज अवश्य हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह के समय इस वचन के सामने अपने आप को एक और बार समर्पण करेंगे। लेट अस कमिट आवर लाइव्स वंस अगेन बिफोर दिस लिविंग एंड पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम ऐसे करते तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। इन वचनों के साथ प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।